नमस्कार। आप सभी को ज्ञान किस चीज में स्वागत है। आज हम लोग इंसर्ट के अंदर ड्रॉ टेबल के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले वाले ब्लॉक में आपने देखा था कि इंसर्ट टेबल के द्वारा आपको कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए आप ले पा रहे थे। अब आज हम सीखेंगे ड्रॉ टेबल के बारे में। अगर ड्रॉ टेबल पर हम क्लिक करते हैं, देखिए मैं क्लिक करता हूं तो मुझे एक पेंसिल मिल जाएगा। पेंसिल, इस पेंसिल के द्वारा मैं टेबल बना सकता हूँ, रो भी बना सकता हूँ मैं और कॉलम भी बना सकता हूँ। देखिए मैं एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। जहां से बनाना है आप अपने पेंसिल को वहां ले जाइए और अपने माउस पे लेफ्ट फिंगर को प्रेस करके रखिए और छोड़िएगा मत। नीचे ड्रैग कीजिए जितना आपको चाहिए टेबल बनाने के लिए, फिर राइट साइड ले जाइए। ये देखिए आपको बॉक्स बन रहा है। और नीचे चाहिए तो और नीचे ले जाइए और अपने फिंगर को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए आप। देखिए ये आपके सामने एक बॉक्स बन गया है। अब इसे मुझे देखिए मैं फिर यहाँ पे साइड में प्रेस करता हूँ। यहाँ अपने माउस पे लेफ्ट की को, लेफ्ट फिंगर को मैं प्रेस किया यहाँ से और फिर मैंने एक ऐसा बनाया। अब मुझे एक लाइनिंग खींचना है ऐसे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे करके मैं इसको लाइनिंग कर दिया मैंने। फिर एक यहाँ पे करना है, मुझे लाइन लगाना, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर एक मुझे यहाँ पे करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे एक लाइन चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन चाहिए मुझे। तो फिर मैंने यहाँ पे माउस को रखा और अपने लेफ्ट वाली फिंगर को मैंने प्रेस करके रखा है। फिंगर को छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखना है। फिर आप यहाँ ला के छोड़ दीजिए। क्लियर है। अब मुझे लिखना है, मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मुझे लिखना है। तो लिखने के लिए आप डबल क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या लिखना है आप देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री कंप्यूटर सेंटर, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। पहले इसको सेलेक्ट कर लिया अच्छी तरह से, फिर होम पे गया, बोल्ड कर दिया और यहाँ सेंटर पे क्लिक कर लिया और एक कलर भी डाल दिया। ये ब्लैक कलर डाल दिया मैं और इसको बड़ा कर दिया। ये देखिए जितनी अच्छी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, कैसी फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे आप। क्लियर है। अगर शेडिंग में लगाता हूँ, शेडिंग भी आपको मैंने सिखाया था। मैंने पहले यू हैव टू सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये रहा, आपको शेडिंग दिखाई दे रहा है। शेडिंग में भी आप जाइए, आपको जैसे शेडिंग अच्छा लग रहा है वो शेडिंग आप ले लीजिएगा। क्लियर है। ये मैंने एक ले लिया। अब मुझे इसके नीचे लिखना है इस लाल बहादुर शास्त्री, इसी बॉक्स के अंदर मुझे नीचे लिखना है लाल बहादुर शास्त्री का एड्रेस लिखनी है। तो फिर मैंने यहीं पे क्लिक किया और एंटर मारा। देखिए अब मैं ये कर्सर यहाँ पे है क्योंकि ये सेंटर पे दिखाई दे रहा है आपको। इसको लेफ्ट पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि जो भी लिखेंगे वो आपको छोटा दिखाई देगा। कितने में 12 पे करता हूँ और मैं लिखता हूँ एड्रेस सी बिहार कोमा कालू सीमेंट एजेंसी AGENC एजेंसी कोमा और उसके बाद वैसे मैंने लिखा कालू थोड़ा कॉलम, थोड़ा कॉलम ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने गाजियाबाद। क्लियर है। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके केवल ओनली इसी एड्रेस को सेलेक्ट करके मैं आप सेंटर पे कर दे रहा हूँ और इनके बीच का लाल बहादुर शास्त्री और एड्रेस के बीच का स्पेस को मैं खत्म कर दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके
लाइन स्पेसिंग के लिए यहाँ आ गया, 1.0 पे कर दिया, लेकिन मुझे और ज्यादा स्पेस कम करना है तो मैं क्या करूंगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पे क्लिक किया, देखिए पैराग्राफ कम हो गया है और लाइन के बीच का स्पेस कम हो गया है। क्लियर। अब मैं इसकी थोड़ी सी कलर चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको ब्लैक ही रखूँ या कोई और कलर रखूँ, वो आप जैसा कलर आपको अच्छा लगता है वो आप क्लिक करके रख लीजिएगा। क्लियर। अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ पर्टिकुलर, यहाँ पे तो मैंने लिखा PARTICULAR, पर्टिकुलर लिखा। और यहाँ लिखना चाहता हूँ क्वांटिटी, और यहाँ अमाउंट, सॉरी यहाँ लिखना था तो रेट, और यहाँ अमाउंट, और मैं इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ और सेंटर पे कर लेता हूँ। क्लियर हो गया है। देखिए, उसको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, और कलर करना है तो भी आप कलर कर सकते हैं। मैं कलर कर दूं, ये कलर रख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मुझे एक नीचे एक लाइन चाहिए, यहाँ पे लाइन चाहिए, तो फिर से मुझे पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। तो पेंसिल या तो फिर इंसर्ट पे जाइए और टेबल पे जाइए और ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर दें, क्लिक करेंगे तो आपको फिर पेंसिल मिल जाएगी। लेकिन पेंसिल कहीं और से भी मिल सकती है, देखते हैं हम। पेंसिल के साथ साथ हमें रबर भी मिलेगा। देखिएगा, यहाँ पे डिजाइन में आइए, डिजाइन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए ड्रॉ टेबल मिल गया। इस ड्रॉ टेबल से मुझे पेंसिल भी मिल जाएगी और इसके राइट साइड में दिखाई दे रहा है इरेजर। पहले हम ड्रॉ टेबल लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और पेंसिल मुझे मिल गया। याद रखिएगा, ये ड्रॉ टेबल और इरेजर जो होता है डिजाइन के अंदर दिखाई देता है। क्लियर। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन ले लिया। क्लियर। अब मुझे यहाँ पे लिखना है टोटल। क्या लिखना है? टोटल। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया और TOTL टोटल लिख लिया मैंने, और इसको मुझे यहाँ लाना है। टोटल को T के आगे क्लिक किया और माउस से इसको मैंने प्रेस किया। देखिए स्पेस दबा रहा हूं मैं, स्पेस दबा के मैंने आगे कर दिया। अब मुझे इस लाइन को इरेज करना है, ये लाइन को इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए मैंने इरेजर पे गया, यहाँ क्लिक किया और इस लाइन जिसको इरेज करना है उसके लाइन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ये मैंने क्लिक कर दिया, मगर ये मेरा टोटल ऊपर चला गया। अब इसको नीचे लाना है तो एंटर मारिए, धीरे धीरे एंटर मारिए, एंटर 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 एंटर, हो गया आपका। ये भी आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके आप बोल्ड कर दीजिए ताकि अच्छा दिखाई दे। बोल्ड कर दिया, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। क्लियर है। इस तरह से देखिए मैंने एक टेबल बना लिया, मैंने रो भी ले लिया, कॉलम ले लिया। इसी तरह आप किसी भी शॉप का आप स्लिप बना सकते हैं, जैसे स्लिप होता है। तो जो आपको टीचर्स क्लास लेंगे उनसे आप इसी तरह, तो फिलहाल तो ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग, उसके बाद स्लिप ले लीजिएगा और स्लिप लेके अलग अलग स्लिप बना के देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में आपको इंसर्ट में इस ड्रॉ टेबल के बारे में तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ड्रॉ टेबल करने से हमें पेंसिल और रबर बनता है। ड्रॉ टेबल के द्वारा हम स्लिप बना सकते हैं, जैसे मैंने ये एक स्लिप बना के दिखा दिया आपको। क्लियर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट बताने के लिए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम। नाम से ही पता लगता है कन्वर्ट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट, जो भी हम पेज के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे उसको वो टेबल में बदल देगा। क्लियर। चलिए देखते हैं। तो नया पेज लेता हूं मैं, तो कंट्रोल एन कर दूं कीबोर्ड में, कंट्रोल एन, ये नया पेज आ गया। अभी चलिए मैंने इस साइड पे क्लिक कर दिया ताकि मेरा रूलर दिखाई दे, ये रूलर। फिर मैं टेबल पे गया। हमारा नेक्स्ट है आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम। पहले हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जिस टेक्स्ट को कॉलम पे बदल देगा वो, जिस टेक्स्ट को टेबल में बदल देगा। मैंने एक टेक्स्ट लिखा इसमें, राम इज ए गुड बॉय, ये लिखा मैंने, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, चलिए एक और लिख लेता हूं मैं, सीता इज ऑल्सो गुड गर्ल, ये मैंने लिख लिया। अब देखिए इस प्रकार मैंने दो सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं।
अगर इन दो सेंटेंस को आपको अगर टेबल के अंदर रखना है तो आप इसको दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाइए और ये दिखाई दे रहा है आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए ये हमारे टेबल के अंदर आ गया। इसी को कहा जाता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसे वो टेबल में बदल देगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये भी क्लियर हो गया है कि कोई भी पेज के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है उसको आप टेबल में जब चाहे तब वो बदल देगा। क्लियर है? ये देखिए इसको छोटा कर लीजिए। ये देखिए ये भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के आप इसको जैसे चाहे जहाँ चाहें वहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से आप छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं और यहाँ से पकड़ के आप इसको खींच सकते हैं। क्लियर है ना? तो इस तरह से मैंने आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के बारे में बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होती है? देखिए आपको पहले भी पता है कि अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पाई जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद आपको एक्सेल पढ़ाया जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल दे रखा है, एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर एक्सेल स्प्रेडशीट पे मैं क्लिक करता हूं तो क्या दिखाई देगा? देखिए, तो सबसे पहले एक्सेल क्या चीज है समझ में आ गया। एक्सेल जिस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस के अंदर आती है उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ऑफिस के अंदर पाई जाती है। जब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका फिनिश हो जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अलग से विस्तार से डिटेल से बताया जाएगा आपको। फिर भी मैं आपको इस पे क्लिक करने से क्या आएगा देखिएगा। तो सबसे पहले हम नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के लिए कंट्रोल एन दबा दीजिए, कंट्रोल एन, ये न्यू पेज है। चलिए देखते हैं, अब इंसर्ट पे जा चलते हैं हम लोग, टेबल पे जाते हैं और एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट पे हम क्लिक करेंगे हमारे इस पेज में देखिए एक्सेल का सीट हमारे सामने खुल गया। ये है एक्सेल है। एक्सेल में जो है देखिए हमें कॉलम्स और रो, जो खड़ा खड़ा लाइन दिखाई दे रहा है वो आपका कॉलम्स है। वर्टिकल जो दिखाई दे रहा है लाइन वो कॉलम है और जो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है वो आपका रो है। तो एक्सेल में आपको रो और कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कॉलम्स और रो बनाने के लिए ड्रॉ टेबल की जरूरत पड़ती है। ड्रॉ टेबल की जरूरत पड़ रही थी हमें, या इंसर्ट टेबल की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन एक्सेल स्प्रेडशीट में हमें रो और कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। पहले से ही रो और कॉलम एक्सेल के अंदर बनाया मिलता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या है कि आपको इस समय तो आपको सिर्फ एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताया है मैंने। अब इस समय आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चालू होगा उसमें आपको इससे भी अच्छी तरीके से बताया जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जहां पे हम रिज्यूम बनाते हैं, जहां पे हम काम करते हैं उसे पेज कहा जाता है। क्लियर बच्चों? और जहां पे एक्सेल पे हम काम करेंगे उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। इसीलिए एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा ये। तो एक्सेल स्प्रेडशीट जो है आपको जब एक्सेल चालू होगा उस समय हम आपको डिटेल से बताएंगे आपको। क्लियर है? बस इतना याद रखना है कि एक्सेल में हमें रो और कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सीख रहे हैं इसमें रो और कॉलम हमें या तो ड्रॉ टेबल से बना लीजिए या इंसर्ट टेबल से आप बनाइए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम, लास्ट हमारा टॉपिक है ये क्विक टेबल। क्विक टेबल का मतलब क्या है? क्विक टेबल का मतलब होता है कि मेरे पास टेबल बनाने का समय नहीं है,
मुझे जल्दी से कोई टेबल दे दो, उसी टेबल पे मैं एडिटिंग करूंगा। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले हम न्यू पेज लेते हैं, कंट्रोल एन दबा के नया पेज लेते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं और ड्रॉ टेबल पे जाते हैं और क्विक टेबल पे हम देखते हैं। अब यहाँ से हमें देखिए, यहाँ पे माउस रखा और यहाँ पे आपको जो अच्छा लगता है, जो टेबल अच्छी लगती है, उस टेबल को आप ले लीजिए, जिसपे आप चेंजेस कर सकते हैं। मैंने ये टेबल को ले लिया, ये क्लिक कर दिया और जो यहाँ चेंज करना है, जैसे मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना है तो अपना नाम लिख सकता हूँ मैं, और जैसा जो चेंज करना है वो चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ड्रॉ टेबल का मतलब सॉरी क्या है, क्विक टेबल का मतलब क्या है, मेरे पास टेबल बनाने का समय नहीं है, मुझे जल्दी से कोई भी टेबल ले दो, तो आपको यहाँ से टेबल सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास समय है टेबल बनाने का तो आप ड्रॉ टेबल का यूज कीजिए या इंसर्ट टेबल का यूज कीजिए। क्विक टेबल तो उन लोगों के लिए होता है जिसके पास समय नहीं होता है। क्लियर है? तो इस तरह मैंने आपको ड्रॉ टेबल भी बता दिया, मैंने कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल बता दिया, एक्सेल स्प्रेडशीट बता दिया और क्विक टेबल बता दिया। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से मैंने आपको ये चार टॉप 1 2 3 4 5 टॉप 4 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया आपको। तो याद रखिएगा, जो अगर आपको ब्लॉग्स में अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर लाइक कर लीजिएगा और एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लॉग से आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो टीचर आपके पीछे क्लास के समय पर टीचर आपके साथ खड़ा रहेगा, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए।